नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो आपका 23वीं किस्त आना है और 23वीं किस्त को लेकर के सरकार ने गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक आप लोग पिछले कई किस्तों तक पैसा ले चुके हैं। 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं किस्त तक पैसा सभी लोगों को मिल चुका है। लेकिन अब जो है 23वीं किस्त आने से पहले एक बहुत बड़ा वेरिफिकेशन चालू हो चुका है, सत्यापन चालू हो चुका है। इसमें करीब करीब हम आपको बता दें कि 10 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है, हटा दिया गया है। अब उनको ये पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कई कारण पकड़े गए हैं। 2 से 3 ऐसे कारण हैं जो अधिकतम लोगों के साथ यही हो रहा है। तो कहीं आपके साथ भी ये सिस्टम अगर लागू हो चुका है या आपके साथ ये हो गया है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर सरकार के अधिकारी जो है किस चीज को लेकर के वेरिफिकेशन स्टार्ट किए हैं। जो 10 प्रखंडों का लिस्ट आ चुका है। अब इन 10 प्रखंडों का लिस्ट मेरे पास है और इन 10 प्रखंडों में पीएम किसान योजना का जो सम्मान निधि योजना पाते थे आप लोग, जो साल का 6,000 रुपए दिए जाते थे, ये आपका साल का 6,000 रुपए बंद किए जाएंगे। अब आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट का स्कीम है और एक बार जब कहीं से लीक प्रॉब्लम आती है, कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ गई, किसी के नजर में कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, रीजन पकड़ा गया, तो जब एक जिले में पकड़ा जाएगा, एक प्रखंड में पकड़ा जाएगा, तो करीब करीब उसके आस पड़ोस में हर एक जिला में ये वेरिफिकेशन चालू हो जाता है और हर प्रखंड में चालू हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 10 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर कहा गया है कि 60,000 10 प्रखंडों में 60,000 लोगों का नाम हटा दिया गया है। हो सकता है कि इस प्रखंड से आप भी हो, आपका भी नाम इससे हटा दिया गया हो। तो जो आपको 3 महीने पर नहीं, 3 महीने पर नहीं, सॉरी, 4 महीने पर जो 2,000 की किस्त आपको दी जाती थी, वो आपको पूरे साल में जो 6,000 मिलता था, ये चीज आपका बंद हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, जो गलती ये 60,000 लोग कर चुके हैं और ये 60,000 लोग अयोग्य हो चुके हैं, इनका नाम कट चुका है, इनको पैसा अब नहीं मिलेगा। इन पर कार्रवाई की जाएगी। अनेकों तरह से इनके रीजन पकड़े गए हैं। फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से इन पर कार्रवाई किया जाएगा। इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है। किस जिले की बात है ये? देवघर जिले की बात है। इसमें लिखा गया है कि देवघर में डिजिटल क्रॉस वेरिफिकेशन से सामने आई अनियमितताएं। पीएम किसान योजना में 60,000 अयोग्य लाभुक हटे। इनमें कई एक ही परिवार के सदस्य थे। अब पूरा सिस्टम आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, आपको पैसा मिलता है, साल में 6,000 रुपया अगर आप प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी 60,000 हटाया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि 6 लाख भी नाम हटा दिया जाए और उस नाम में आपका नाम शामिल हो जाए। तो कैसे आपको बचना है और हर एक साल आपको पैसा प्राप्त करना है। तो अगर सब दिन चाहते हैं कि हमें पैसा मिलते रहे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि जानकारी अधूरा कभी भी नहीं देखना चाहिए। जब भी देखे पूरा देखे, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और क्या क्या वेरिफिकेशन के समय चेक किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या क्या लिखा गया है नोटिस के माध्यम से। नोटिस स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देवघर जिले में की गई तकनीकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर हुई डिजिटल क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान लगभग 60,000 लाभुकों के नाम पाए गए हैं, जिनमें सूची से हटा दिया गया है। 60,000 लोग वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए हैं, जिनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। उनका पैसा 23वीं किस्त में नहीं जाएगा। 22 किस्त तक पा लिए सो पा लिए, इसके बाद अब उनको नहीं मिलेगा।
कह रहा है कि कई प्रखंडों में एक ही परिवार भूमि रिकॉर्ड्स और राशन कार्ड के आधार पर अधिक व्यक्तियों द्वारा योजना का लाभ लिया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई आपका यही है कि कहा जा रहा है कि जब क्रॉस वेरिफिकेशन चालू किया गया है तो इस वेरिफिकेशन में यह देखा गया है कि एक ही परिवार के सभी लोग हैं, एक परिवार की भूमि है, एक व्यक्ति के नाम पर वो जमीन है और उसमें से करीब करीब 2-4 व्यक्ति उसी रसीद पर, उसी जमीन के रिकॉर्ड्स पर पैसे प्राप्त कर रहे हैं। राशन कार्ड चेक किया गया है तो राशन कार्ड में एक ही मालिक का नाम है और उन्हीं परिवार के नीचे ये सभी यूनिट पाए गए हैं। समझे कि नहीं? तो इन सब चीजों को लेकर के जांच में ये देखा गया है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही जमीन पर रिकॉर्ड बना हुआ है और एक ही राशन कार्ड के सभी लोग यूनिट भी है, जिसको लेकर के 60,000 व्यक्तियों का काम तमाम कर दिया गया है। अब इसमें आगे क्या लिखा गया है? अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं आपको बता देता हूं कि आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड्स और राशन कार्ड से हुई गहन जांच और आगे आने वाले समय में हर जिले में, हर प्रखंड में ये जांच शुरू की जाएगी। ये केंद्र सरकार का आदेश है, क्योंकि जब 10 प्रखंडों में 60,000 लोग पकड़े गए हैं तो वैसे कितने प्रखंड है? अगर कुल मिलाकर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 534 अंचल है, यानी कि प्रखंड है। तो अगर एक प्रखंड से अगर 10,000 या 5,000 मिलता है तो 534 है, तो 534 इंटू 10,000 आप मल्टीपल करके आप देख सकते हैं कितना आंकड़ा आएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जगहों से फ्रॉडगिरी शुरू है और फर्जी तरीके से सभी लोग क्या कर रहे थे? पैसा को प्राप्त कर रहे थे। जिस चीज को रोकने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, सही पात्र के लोगों के पास पैसा जाए, इसको लेकर के गवर्नमेंट ने इस चीज पर क्या किया गया है? नियम लागू कर दिया गया है और जांच शुरू हो चुका है। तो आपके साथ अगर ये प्रक्रिया हो चुका है, राशन कार्ड चेक किया जाएगा, भूमि रिकॉर्ड्स चेक किया जाएगा और आधार कार्ड देखा जाएगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता और ये आपका भूमि का रिकॉर्ड अगर एक ही फैमिली से है, एक ही परिवार से है, तो इन सभी लोगों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा और मात्र उस फैमिली से एक व्यक्ति का पेंशन जारी रहेगा। समझे कि नहीं? इसमें खासकर बताया जा रहा है कि महिलाओं का नाम अधिक संख्या में हटे गए हैं। लेकिन चलिए हम उन तमाम प्रखंडों के नाम बता देते हैं जिन प्रखंडों में जितनी संख्या है उतने लिस्ट आ चुका है। उस लिस्ट को हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें पहला प्रखंड है आपका पालो जोड़ी, जिसमें 12,762 व्यक्तियों का नाम हटाया गया है। उसके बाद है आपका मधुपुर, ये है आपका 8,393 लाभुक जिनका पेंशन रोक दिया जाएगा। उसके बाद है सारठ, सारठ में है 5,863। मोहनपुर में है आपका 10,294। देवघर में है आपका 4,791। देवीपुर में है आपका 4,302 और मार्गो मुंडा में है 3,949 और कराऊ में है आपका 4,595 और सरवा में है आपका 2,179 और सोना राय ठाड़ी में है आपका 1,225। कुल मिलाकर एवरेज देखा जाए तो 5,000 के आसपास है, कहीं कहीं पर 10,000 भी है। तो अगर ऐसे एवरेज लेकर के चला जाए तो इन जगहों पर इतना अभी छटैया किया गया है, इसके बाद और जगहों पर किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर और बातें लिखी गई है, थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जांच से पहले देवघर जिले में इस योजना के तहत 2,91,261 लाभुक थे, लेकिन पंजीकृत थे जो सत्यापन और नाम हटाने जाने के बाद घटकर लगभग 2,32,000 रह गए हैं। यानी कि 2,91,000 पहले था टोटल पंजीकरण, जिसमें से 60,000 हटा दिया गया। तो 2,92,000 में से 60,000 माइनस कीजिएगा तो 2,000 करीब 30,000 के आसपास हुआ, 32,000 के आसपास। तो 2,32,000 लोग का पैसा मिलेगा और 60,000 लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे जितने व्यक्ति पाए जाएंगे, ऐसे जितने फैमिली पाए जाएंगे, उन लोगों का नाम काटा जाएगा, हटाया जाएगा।
ये केंद्र सरकार का आदेश है। पीएम किसान योजना के तहत 23वीं किस्त में आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे पेंशन को लेकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में जांच वेरिफिकेशन हो चुका है और आपको सत्यापन करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है, ठीक उसी प्रकार से पीएम किसान योजना का भी जांच स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग सतर्क हो जाइए, इन लोगों का पैसा अब नहीं मिलेगा। आने वाले समय में आप भी अगर सही तरीके से अगर है तो आपका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? इस जानकारी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हेल्पफुल वीडियो है, तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिए जो पीएम किसान योजना से जुड़े हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए सब्सक्राइबर हैं, नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे तहे दिल से धन्यवाद है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।